प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत। सीएम योगी ने कार्यक्रम में लिया भाग। कहा, पूरे देश में भाजपा 2 अक्टूबर से चलाएगी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम। नोएडा के राष्ट्रीय जैविक संस्थान एनआईबी पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। सुल्तानपुर में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने काटा 75 किलो का विशाल केक। लोगों में उत्साह और उमंग का दिखा माहौल। यूपी में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले। लखनऊ, नोएडा, कानपुर और गाजियाबाद में नए डीसीपी और डीआईजी नियुक्त। सीतापुर में आगामी त्योहारों की तैयारी तेज। शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने पर फोकस। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। बुलेटिन में सबसे पहले आपको राजधानी लखनऊ ले चलेंगे, जहां पर विश्वकर्मा एक्सपो 2025 कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, मंच से संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मॉडल बनी है और प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की यह योजना है। इसने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान दिया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया। सरकार ने उन्हें डिजाइन दी, टेक्नोलॉजी दी, मार्केट के साथ लिंक किया, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश 1,86,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट केवल एमएसएमई का उत्तर प्रदेश से करता है। यह एक ताकत बन रही है उत्तर प्रदेश की। इसने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन किया है, उत्तर प्रदेश को पहचान दी है, यहां के युवाओं को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी। ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज का मतलब हमारा गांव एक आत्मनिर्भर इकाई है। ऐसा क्या है उसमें? हम लोगों का जन्म गांव में हुआ, हम लोगों ने इस बात को अनुभव किया। हम लोग बचपन में थे, सरकार पर निर्भरता हमारी न्यूनतम हुआ करती थी, न्यूनतम हुआ करती थी। आज की तरह हर कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता नहीं थी। गांव आत्मनिर्भर सचमुच हुआ करते थे। एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय था, संबंध था, और आपसी व्यवहार के माध्यम से पूरा गांव मिलकर के अपनी व्यवस्था का संचालन करता था। ये ताकत क्या थी? ये ताकत वही थी जो हमारे गांव के परंपरागत हस्तशिल्पी कारीगरों ने गांव में पैदा की थी। कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई हलवाई का काम कर रहा है, किसी के पास किसी अन्य क्षेत्र की विशेषज्ञता है। और 2019 में अपने इन हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम लागू की थी। भगवान विश्वकर्मा को समर्पित स्कीम थी और इस स्कीम को हम लोगों ने लागू किया। मैं भी देख रहा था, टेराकोटा भी था यहां पर, सहारनपुर का वुड कार्विंग का कार्य भी यहां पर, उनके फर्नीचर, बेहतरीन फर्नीचर थे। मैं देख रहा था अभी यहां पर कितने अच्छे बर्तन का सेट था, ब्रॉस का, मुरादाबाद का।
और कितनी शानदार मूर्ति अभी मुझे दी अलीगढ़ की, यहां पर मंच पर मंत्री जी ने। ये मूर्ति भी उत्तर प्रदेश की है, कहीं विदेश से नहीं आई है। ये सब यही उत्तर प्रदेश के कारीगरों का कमाल है। फिरोजाबाद की गणपति की मूर्ति मैंने एक अपने विदेशी अतिथि को दी। वो देखता रहा उस मूर्ति को, कहा ये मूर्ति किस में बनी है? मैंने कहा ग्लास में बनी है। कहा कैसे बनाई है? मैंने कहा ये हमारे कारीगरों का कमाल है। वो देखता रह गया, गणपति की इतनी शानदार मूर्ति। यानी उनके पास सब कुछ है। आज क्रिकेट दुनिया के अंदर खेला जाता होगा, फुटबॉल यूरोप के अंदर खेला जाता होगा, लेकिन उसकी सामग्री तैयार होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। दुनिया के अंदर लोग चमड़े के उत्पाद को खरीदते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट कहीं तैयार होता है तो आगरा और कानपुर और उन्नाव में तैयार होता है। दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष होगा, उसके घर की कारपेट अगर कहीं से होगी तो वह वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर की जरूर बनी होगी। यानी क्या नहीं है आज हमारे पास? सरकार का थोड़ा सा संबल, कैसे वो आगे बढ़ गया। और इसने हमारे कारीगरों को सम्मान दिया, हमारे विश्वकर्मा बंधुओं को सम्मान दिया, युवाओं को रोजगार दिया। परिणाम क्या था? जो उत्तर प्रदेश बीमारू था, वह बीमारू से हट करके आज देश का ग्रोथ इंजन बनकर के विकास का अग्रणी पंक्ति पे खड़ा होकर के आगे दौड़ने लग गया, सर पर दौड़ने लग गया। अब कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कहता है, बीमारू नहीं कहता है। कोई बीमारू सोच का व्यक्ति ही उत्तर प्रदेश को बीमार निगाहों से देखता होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोगों की धारणा बदल गई है। अब लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश का मतलब देश के हर प्रश्नों का जवाब देने वाला उत्तर, अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश हो गया। बैंकर्स यहां पर जो आज लोन दे रहे हैं 1,32,000 करोड़, अनुमान करिए कितना। यानी जितना लोन आज हम यहां वितरित कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के कई राज्यों की वर्ष भर की बजट नहीं होगा इतने का, जितना आज हम लोन वितरित कर रहे हैं यहां पे। कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं होगा जितना का आज लोन वितरित हो रहा। 1,32,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का कार्यक्रम और 12,000 कारीगरों को प्रशिक्षण के बाद टूल किट वितरण का एक कार्यक्रम, टूल किट वितरण का कार्यक्रम। अब तक हम 11 प्रकार के अपने कारीगरों को टूल किट वितरित करते थे और आज 12 अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए कारीगरों को हम इसके साथ जोड़ने की घोषणा करने जा रहे हैं। 12 अन्य, यानी अब तक हम बढ़ई को देते थे, सुनार को देते थे, लोहार को देते थे, इसमें आपका हलवाई को देते थे, मोची को देते थे, नावों को देते थे। इस प्रकार की 11 प्रकार के कारीगर और हस्तशिल्पी थे। आज हम 12 अन्य की घोषणा करने जा रहे हैं, जिनको हम अब प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट भी देंगे। और मैं विभाग से कहूंगा कि उनके लिए पीएम विश्वकर्मा के साथ कोलैबोरेट करते हुए या पीएम विश्वकर्मा की स्कीम को लेते हुए सस्ता लोन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा के सेक्टर 62 में स्थित राष्ट्रीय जैविक संस्थान यानी कि एनआईबी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भव्य शुरुआत की। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने के, स्वस्थ होने की कामना कर रहा है और उनके नेतृत्व में हमारा देश लगातार प्रगति भी कर रहा है और एक विश्व में एक मजबूत देश के रूप में हमारा भारत देश आज उभर कर आया है। और आज प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी को लेकर, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर अपनी संबोधन में कई बातें उन्होंने कही हैं और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के हर एक आह्वान को देश का एक एक व्यक्ति उसको बिल्कुल गंभीरता से लेता है और उस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा क्षेत्र के वलीपुर कस्बा स्थित खेल मैदान में वंचित शोषित जन जागरण महारैली आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर 75 किलो का विशाल केक काटना, जिसे देखकर उपस्थित लोगों में उत्साह और उमंग का माहौल देखा गया। खबर बांदा से है, जहां प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंडलीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत जिला अस्पताल में स्वास्थ्य और सुपोषण शिविर और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया। बता दें कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए विशेष सेवाएं दी जाएंगी, जो महिलाएं और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को समर्पित है। गोंडा जिले के रघुकुल विद्यापीठ डिग्री कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह रहे। उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर केक काटकर उनका जन्मदिन भी हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे। देखिए, एक तो राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में बहुत सुना जाता है। पाकिस्तान के प्रिय नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी है, क्योंकि वो बयान ही ऐसा देते हैं जो पाकिस्तान के लोगों को प्रिय लगे। रहा क्रिकेट में हाथ मिलाना है या ना मिलाना, एक तो यही विपक्ष के लोग हैं जो पहले सवाल खड़ा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश भर में चल रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बाराबंकी में विशेष आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्री एवं बाराबंकी के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत रक्तदान शिविर के साथ हुई, जिसमें कई युवाओं और समाजसेवियों ने हिस्सा लिया। मंत्री सुरेश राही ने सेवा पखवाड़े के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि पखवाड़ा जनसेवा, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिले में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत कई कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य सरकार के प्रभारी मंत्री मुकेश राजपूत ने जिले को कई सौगातें दी हैं। विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ भी उनके हाथों हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत ब्लड डोनेशन कैंप के उद्घाटन से हुई, जिसका आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। प्रभारी मंत्री मुकेश राजपूत ने स्वयं रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को प्रेरित किया। इस मौके पर लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। इसके अलावा 3 दर्जन महिलाओं को सिलाई मशीनें भी प्रदान की गई, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने अपनी पत्नी श्रीलेखा के साथ मिलकर निर्जला व्रत रखा। इस व्रत के दौरान उन्होंने पीएम मोदी की लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना की। सांसद अरुण गोविल और उनकी पत्नी ने स्थानीय मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मंदिर परिसर में लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर में गाजियाबाद समेत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत हुई।
यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित सरकारी अस्पताल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अतुल कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं उपलब्ध कराना है। लाया जा रहा है मोदी जी के जन्मदिन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में सीएमएस मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किस तरह का अभियान है। सर, आज एक अभियान की शुरुआत की गई है, कितने दिनों तक ये अभियान चलेगा और इस अभियान से क्या क्या फायदे हैं? इसमें हम 17 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में हम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम ब्लड कैंप, कैंसर चेकअप और एनीमिया चेकअप और निक्षय मित्र बनाना, टीबी उन्मूलन प्रोग्राम, ये समस्त प्रोग्राम में हम सहयोग कर रहे हैं। इस अभियान से कितनी महिलाओं को फायदा हो सकता है और कौन कौन सी महिलाओं को फायदा होगा और लगभग इस अभियान में कितने लोगों का चेकअप करे जाने की संभावना है? इस अभियान में हम 200 से 250 महिलाएं प्रत्येक दिन हम चेकअप करने का हमने टारगेट बना रखा है। ये जो अभियान है, कितने दिन तक आप अभियान चलाएंगे इसी तरह निरंतर? ये हम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये हम अभियान चला रहे हैं। देखिए, जो हमारे पास सीएम सर थे, उन्होंने बताया कि इस अभियान को महिलाओं को किस तरह से फायदा दिया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नेत्र हो, चाहे मधुमेह हो, सांस हो, इस तरह से आदि जो बीमारियां हैं, जो उपचार हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। गाजियाबाद से मैं मोहित गौतम, आगे टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सोनभद्र में खास कार्यक्रम आयोजित किए गए। रॉबर्ट्सगंज में प्रतिभा सम्मान समारोह में होनहार छात्रों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। वहीं चुर्क मोड़ से सर्किट हाउस तक नमो मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 400 बच्चों ने हिस्सा लिया। विजेताओं को नगद पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। उत्तर प्रदेश शासन ने एक बार फिर पुलिस महकमे में फेरबदल किया है। 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बदलाव के साथ कई कमिश्नरेट और जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव सेना नायक सतीश यादव को लेकर हुआ है। उन्हें उनके वर्तमान पद से हटाकर डीजीपी ऑफिस से सबद कर दिया गया है और वहीं देव रंजन वर्मा को डीआईजी ट्रेनिंग बनाया गया है। खबर संभल से है, जहां जूनावई राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नोएडा स्थित अपोलो कंपनी का 1 दिवसीय शैक्षणिक टूर किया। इस टूर का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर विमल कुमार के निर्देशन और मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर विमल कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना करके हुई है और इस दौरान लगभग 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक इस शैक्षणिक भ्रमण में भाग लिया। नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचकर छात्रों को उद्योग की कार्यप्रणाली, मशीनों का संचालन और विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई। अपोलो कंपनी के एचआर ने छात्रों को मशीनों, पाइप और अन्य उपकरणों के बारे में विस्तार से बताया और कंपनी के कामकाज की प्रक्रिया समझाई। गाजियाबाद थाना वेब सिटी क्षेत्र के NH9 पर एक ट्रक के पलटने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। अचानक हुए हादसे से दोनों ओर लंबा जाम लग गया और हजारों वाहन घंटों तक फंसे रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि पलटा हुआ ट्रक पूरे हाईवे को जाम कर गया, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराती हुई नजर आई। सूचना मिलते पुलिस और ट्रैफिक विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को हटाने का कार्य शुरू किया गया। टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द हाईवे को सामान्य किया जा सके। खबर सीतापुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल ने आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए विशेष तैयारी की। उन्होंने जनपद में कानून व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात को सुचारू बनाए रखने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 22 तारीख से नवरात्रों का त्यौहार शुरू हो रहा है। आगे फिर दुशहरा और बाकी सारे त्यौहार फिर आने में समय में दिवाली भी आ रही है। देखिए, क्योंकि नवरात्रों का त्यौहार है तो लगातार पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाया जा रहा है। सभी मंदिरों पर सारे पंडाल वालों के साथ बैठकें की जा रही है, शांति पीस कमेटी की बैठकें हो रही हैं। सभी को बताया जा रहा है कि जो परंपरागत जुलूस हैं सिर्फ उन्हीं को निकाले, तो नई जुलूसों की अनुमति नहीं दी जा रही है। और सभी पंडालों की सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं महिला कांस्टेबल्स को वहाँ लगाया जा रहा है ताकि आरती के समय कोई ट्रैफिक जाम, कोई छेड़छाड़ या कोई छिनैती वगैरह उनके साथ ना हो।
और इस प्रकार जो भी ऐसे धार्मिक रास्ते हैं जहाँ पे अगर बिक्री हो रही है तो उसके ऊपर भी मांस की बिक्री हो रही है, उसी को भी बताया जाए उसको बंद करके आगे से पर्दा डाल के उसका बिक्री हो, ताकि किसी की भी धार्मिक आस्थाएँ उसमें खराब ना हो। तो इसको पूरा ध्यान में रखा जा रहा है, बिल्कुल अच्छे स्वस्थ तरीके से इसको करवाया जाएगा। ट्रैफिक को लेकर क्या सर? देखिए, जितने भी जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे आरती के समय भीड़ होती है तो उस समय डाइवर्जन किया जाएगा और इस तरह से देखा जाएगा कि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। इसी प्रकार जब दुर्गा विसर्जन के जुलूस निकलेंगे उस समय भी पूरा डाइवर्जन किया जाएगा ताकि जुलूस को कोई दिक्कत ना आए। तो पूरा शांतिपूर्वक, पूरा भव्य तरीके से ये पूरा त्योहारों का जो सीज़न 22 तारीख से चालू हो रहा है इसको करवाया जाए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 22 तारीख से नवरात्रों का त्यौहार शुरू हो रहा है। आगे फिर दुशहरा और बाकी सारे त्यौहार फिर आने में समय में दिवाली भी आ रही है। देखिए, क्योंकि नवरात्रों का त्यौहार है तो लगातार पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाया जा रहा है। सभी मंदिरों पे सारे पंडाल वालों के बैठकें की जा रही है, शांति पीस कमेटी की बैठकें हो रही हैं। सभी को बताया जा रहा है कि जो परंपरागत जुलूस हैं सिर्फ उन्हीं को निकाले, तो नई जुलूसों की अनुमति नहीं दी जा रही। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर काशी में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। पूरे शहर में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और बच्चे जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिए उत्साहित नजर आए। के लिए हम स्टूडेंट्स ने एक ह्यूमन चेन बनाई थी। और क्या कहा ह्यूमन चेन बनाकर? हम लोगों ने ह्यूमन चेन बनकर कहा, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी जी। खबर बाराबंकी से है, जहां दशहरा, दुर्गा पूजा और नवरात्रि को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की बड़ी पहल शुरू की गई। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने कलेक्ट्रेट में लोक सभागार में की पीस कमेटी बैठक उनकी ओर से की गई, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरुओं और सुभ्रांत व्यक्तियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने पर विस्तृत चर्चा हुई। खबर गोरखपुर से है, जहां पिपराइच क्षेत्र में पशु तस्करों द्वारा युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को पिपराइच पुलिस और कुशीनगर पुलिस के संयुक्त अभियान में जिला कुशीनगर में मुठभेड़ के बाद एक पशु तस्कर रहीम को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले सोमवार की रात को पशु तस्करों ने युवक की हत्या कर दी थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अजब हुसैन नामक एक तस्कर को पकड़ लिया, जो गंभीर रूप से घायल होने के चलते बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने बताया कि इस मामले में छोटू और राजू नाम के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही फरार 2 अन्य आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। एसएसपी ने कहा कि घटना से जुड़े सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, यह आश्वासन दिया गया है। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वैसे सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाए। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।